हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए अपना मॉर्निंग सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है आज के दिन की इम्पोर्टेंस। आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन की इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। कल हमारा पहला क्वेश्चन था, विद विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिस्कस्ड अबाउट कोविड-19 ऑन May 5, 2020। किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने 5 मई 2020 को कोविड-19 के बारे में चर्चा की? इसका आंसर था पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बात की है कोविड-19 को लेके। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? अंटारियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के। उन्होंने एक दूसरे के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके और इनोवेशन रिसर्च को लेके बात की है। इससे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे जितने भी भारतीय लोग हैं उन सब का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। सेम प्रोसीजर हुआ है इंडिया में, जितने भी पुर्तगाल के लोग इंडिया में हैं उन सब का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड-19 को लेके। तो इस बात के लिए दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया किया। उसके बाद इससे पहले फरवरी 2020 में पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं जो मार्सेलो रेबेलो डे सूसा, वो भारतीय यात्रा पर आ चुके हैं और भारत की विजिट उन्होंने 2020 फरवरी में की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कल, विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन टावर? अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन टावर किस संस्था ने बनाया था? इसका आंसर था DRDO। DRDO ने ये टावर बनाया है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO की फुल फॉर्म है। इन्होंने बनाया क्या है? इन्होंने बनाया है UV ब्लास्टर के नाम से एक टावर बनाया है, मीन्स अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर के नाम से एक टावर बनाया है। उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा जल्दी से जल्दी जितने भी वायरस है उसके आसपास विद इन एरिया वो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देगा। और कितना टाइम लेगा, कितना एरिया कवर करेगा? ये कवर करेगा 400 स्क्वायर फीट रीजन इसको कवर करेगा विद इन 30 मिनट। विद इन 30 मिनट्स वो उसको सब्सटेंसेस फ्री और क्विक सैनिटाइजेशन देगा। और ये यूज़ कैसे होगा? ये यूज़ होगा पर्सनल कंप्यूटर के साथ और मोबाइल के वाईफाई के साथ ये काम करना शुरू करेगा। ये है क्या? इसमें 6 लाइट्स हैं 43 वाट की और ये 254 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करेगा और विद पूरे एरिया को 360 डिग्री पे खत्म कर देगा वायरस जितने भी होंगे। ये डेवलप किसने किया है? DRDO के डिपार्टमेंट ने, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली में, उसने ये डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच चैंपियनशिप हॉकी इंडिया इन्वाइटेड एप्लीकेशन दोज विशिंग टू होस्ट? किस चैंपियनशिप के लिए हॉकी इंडिया ने मेजबानी के इच्छुकों के आवेदन आमंत्रित किए हैं? इसका आंसर था नेशनल चैंपियनशिप 2021। सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए कौन होस्ट करेगा? स्टेट एसोसिएशंस। और इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप के लिए कौन होस्ट करेगा? इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स। सब जूनियर एंड जूनियर इंटर अकेडमी नेशनल चैंपियनशिप के लिए कौन होस्ट करेगा? अकेडमीज। और स्टेट एसोसिएशन की लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल करने की? 11th में उनकी लास्ट डेट होगी। और अकेडमीज और डिपार्टमेंट की लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल करने की? 5 जून 2020 उनकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। इन सभी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है। आप हमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजिए, तभी हम उस पर डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेट और कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी अकेडमी इन सभी को होस्ट करेगी। चलिए उसके बाद इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। ये पहली बार होगा डिपार्टमेंट्स और अकेडमीज इसको होस्ट करेंगी। और उन सभी से आमंत्रित क्या क्या किया है? उन सभी से आमंत्रित किया गया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो अपना भेजेंगे, वो इनवाइट किए गए हैं और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद उन पर हम डिसीजन लेंगे कौन सी अकेडमी और कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी स्टेट इसको होस्ट करेगी। 1 जनवरी 2021 टू 30 अप्रैल 2021 डेट होगी सीनियर एंड जूनियर नेशनल कप की। 15 फरवरी 2021 टू 30 अप्रैल 2021 डेट होगी जूनियर एंड सब जूनियर चैंपियनशिप की। ये किसने अनाउंस किया है? प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, और वो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, प्रेसिडेंट हैं इंडियन हॉकी टीम के। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सुप्रीम कोर्ट विच एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कौन सा अधिनियम सहकारी बैंकों पर भी लागू होता है? इसका आंसर था SARFAESI एक्ट 2002, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002। ये अलो क्या करता है?
ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यदि उनका कोई लोन रिकवर नहीं हो रहा तो उनकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा देना। और ये इफेक्टिव कब से? ये इफेक्टिव है 17 जनवरी 2002 से। इसमें एनपीए होता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो लोग और जो ऑर्गेनाइजेशन 1 साल तक अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे सकती वो एनपीए के अंडर आ जाती हैं। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की फुल फॉर्म है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री इंडिया सेंड 2 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स? भारत ने किस देश को 2 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन और चिकित्सक उपकरण भेजे? इसका आंसर है म्यांमार, और इसको दूसरा नाम है बर्मा के देश से भी इसको जाना जाता है, और ये भारत का पड़ोसी है। और बर्मा और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट वहाँ के विन मियंट। विन मियंट वहाँ के प्रेसिडेंट है। और रिपब्लिक ऑफ जूनियर ऑफ म्यांमार इसका पूरा नाम है, ऑफिशियल नाम इसका ये है। और वहाँ की लैंग्वेज क्या है? वहाँ की लैंग्वेज है बर्मीज। बर्मीज वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अवार्डेड विद रशियन 75th एनिवर्सरी विक्ट्री मेडल वर्ल्ड वार 2? रूसी 75th वर्षगांठ विजय पदक वर्ल्ड वार 2 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर था किम जोंग उन। किम जोंग उन कौन है? किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के लीडर, जो अभी थोड़े दिन पहले अफवाह आ रही थी कि वो गायब हो गया, उनकी डेथ हो गई है, या फिर उनको हेल्थ प्रॉब्लम है। इसी बात को लेके ये क्रिटिसिज्म चल रहा था, ये र्यूमर चल रहे थे। तो अभी क्या हुआ? अभी उनको एक अवार्ड दिया गया रशिया की तरफ से 75th एनिवर्सरी विक्ट्री मेडल वर्ल्ड वार 2। क्यों दिया गया? जो वहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के स्मारक है रशियन सोवियत यूनियन के, उनको उन्होंने संभाल के रखा हो गया है, और उसको लेके उन्होंने उसको ये अवार्ड दिया है। और वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी? वर्ल्ड वार 2 हुई थी 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वार 2 चली थी। इसमें मोर देन 100 मिलियन पीपल ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 30 कंट्रीज, और 30 देश से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए अब नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं। नॉर्थ कोरिया की डिटेल क्या है? नॉर्थ कोरिया की डिटेल है जिसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसका पूरा नाम है। इसकी कैपिटल क्या है? पिंगजोंग इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वन। नॉर्थ कोरियन वन इसकी करेंसी है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है करेंसी को और नाम से कोरियन पीपल्स वन। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है वहाँ की ऑफिशियल कोरियन। नेबर क्या कौन है? रशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया उसके नेबर्स है। और इसकी हिस्ट्री क्या है? 1910 से लेके 1910 से लेके 1945 तक जापान का वहाँ पे राज था। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जापान वहाँ से जा चुका था। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक बन गया साउथ कोरिया, एक बन गया नॉर्थ कोरिया। और जो साउथ कोरिया था उस पे हक था यूएसए का, और जो नॉर्थ कोरिया था उस पे हक था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन मीन्स रशिया का। तो इसके बाद क्या हुआ? 1948 में दोनों ने रीयूनिफिकेशन की कोशिश की, दोनों कंट्रीज ने, मीन्स रशिया और यूएसए ने, मगर वो फेल हो गई। फिर वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट बनी। नॉर्थ कोरिया अलग कंट्री बन गई और साउथ कोरिया अलग कंट्री बन गई। नॉर्थ कोरिया मेंबर है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये हमने 2 दिन पहले आपको डिटेल बताई थी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। G77 कंट्रीज का और एशियन का। एशियन की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए ये होगी पूरी डिटेल नॉर्थ कोरिया की। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ऑन विच प्रोडक्ट एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारतीय सरकार ने किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है? इसका आंसर था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बोथ पेट्रोल एंड डीजल जो मैक्सिमम यूज होते हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी भारतीय सरकार ने बढ़ा दी है। कितनी कितनी की है? पेट्रोल पे 10 रुपीज़ और डीजल पे 13 रुपीज़ इंक्रीज कर दिए हैं भारतीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के रूप में। अभी तक उन्होंने बोला है इसका इम्पैक्ट रिटेल प्राइस पे नहीं होगा। रिटेल प्राइस का डिसीजन कौन लेगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसका डिसीजन लेगी। उसके बाद मार्केट में इफेक्ट होता है नहीं होता ये ऑयल कंपनीज डिसाइड करेंगी। इससे पहले मार्च में भी इसको इंक्रीज किया गया था, ₹3 इसको इंक्रीज किया गया था। और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता डीजल एवं पेट्रोल पे, इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकार है, वो भी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस पे और कर लगा सकती हैं, जिसके कारण पेट्रोल भारत में एज ए इंडिविजुअल
तक रिटेल में पहुंचने के लिए और महंगा हो सकता है। अभी तक जो पेट्रोल की कीमत वर्ल्ड में चल रही है बहुत कम चल रही है, मगर भारत में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने अभी उस पर एक्साइज ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिग बिजनेस प्लेयर विल बाय हाईएस्ट स्टेक इन नेटमेट्स? कौन सा बड़ा कारोबारी खिलाड़ी नेटमेट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदेगा? इसका आंसर था रिलायंस। रिलायंस अभी तक एक्सपेक्टेड है 10 टू 15 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा नेटमेट्स में। उसके बाद इसका ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा रिलायंस का। रिलायंस की सब्सिडरी एक तरफ बन जाएगी ये। इससे पहले रिलायंस ने सी स्क्वायर इन्फो सोल्यूशन जो कि मेडिकल कंपनी है, उसमें भी 82% का स्टेक परचेज करके उसको भी अपनी सब्सिडरी बना लिया था। तो ये होगी बात नेटमेट्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और इसके साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। हमें सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।